नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएलसी टैग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम फॉर मिलिंग। कटिंग टाइम हम मिलिंग मशीन के ऑपरेशन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह हम आज सीखेंगे। मिलिंग ऑपरेशन होता क्या है यह पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी मिलिंग मशीन होती है वह कैसे काम करती है। तो ये देखिए, एक ये हमारी मिलिंग मशीन है और इस पर जो कटिंग कर रहा है ये मिल कटर बोलते हैं इसको हम, और ये इस तरह से कटिंग करता है। तो इसमें जो टूल चेंज होता है इस तरह से चेंज होता है। इसमें जो हमारा टूल होता है वह जेड एक्सिस जो होती है इसमें वह टॉप्स वर्टिकल होती है। तो इस तरह से हम इसमें मशीन को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले जो थी वह मैनुअल मशीन ही हुआ करती थी, उसके बाद फिर एनसी मशीनें आई, उसके बाद फिर सीएनसी मशीनें आई। तो अगर बात करें हम कि कोई भी जो टूल होता है मशीन में अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो रॉ मटेरियल निकाला जाता है, रॉ मटेरियल निकलने के बाद जो शेप बनती है, जो हमारी डिजायर्ड शेप होती है वह बन जाती है। तो उसको बनाने के लिए कोई भी मशीन या टूल जो होता है वह कंज्यूम होता है, मटेरियल भी उसमें कंज्यूम होता है। उसके साथ साथ जो टाइम रहता है, जिस टाइम में हम उसको जॉब को बना रहे हैं वह भी कंज्यूम होता है। तो वह टाइम जो होता है बहुत प्रीशियस, सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस होता है वह टाइम होता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम रिप्लेस कर सकते हैं, बस टाइम को हम दोबारा नहीं चेंज कर सकते हैं। जो टाइम जा चुका है उसको हम दोबारा रिकॉल नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा टाइम होता है उस पर हमें काम सबसे ज़्यादा करना होता है कि हम किस चीज़ को चेंज करके या कहाँ पर चेंज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा जो टाइम है जितना कम लगेगा उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। तो इसीलिए हम जब मशीनिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मशीनिंग टाइम जो है हमारा या कटिंग टाइम कितना है और कितना होना चाहिए। ये उसके कैलकुलेशन के लिए मशीन में जो कटिंग टाइम आ रहा है क्या वह कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो अगर वो मैच कर रहा है तो हमारा ओके है, अदरवाइज हमें उसमें काम करके उसको कम करना होता है। एक और देख लेते हैं हम वीएमसी मशीन पर इस तरह से जो है ऑपरेशंस होते हैं जिस पर हम फेसिंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, टैपिंग सब तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, और क्रिटिकल शेप्स भी वीएमसी मशीन पर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वीएमसी मशीन पर जो क्रिटिकल शेप्स होती है उनको भी आसानी से बनाया जा सकता है। अब कटिंग टाइम जो रहता है वह हम जो जॉब है हमारी उसके अकॉर्डिंग उसको निकालना होता है कि उस जॉब को कटिंग करने के लिए हमारा जो टूल है या हमारी जो मशीन है वह कितना टाइम लेगा। तो मशीन में जो रहता है एक साइकिल टाइम होता है पर जॉब के लिए, कि जो साइकिल टाइम होता है उसमें उस साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग क्या हमारा जॉब, एक जॉब जो मशीन स्टार्टिंग ऑपरेशन से उसके लास्ट ऑपरेशन तक करने के बाद एक मशीन से जो निकाला जाता है वह उसका जो टोटल टाइम उसमें कंज्यूम होता है साइकिल टाइम कहलाता है, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग सब उसी में इंक्लूड रहती है। बट अगर हम लोडिंग अनलोडिंग को निकाल दिया जाए और टूल कितनी देर जॉब के कॉन्टेक्ट में रहा है, कितनी देर उस पर कटिंग कर रहा है, अगर वह टाइम हम निकालें तो वह टाइम कहलाता है कटिंग टाइम। तो उस टाइम को ही हम आज कैलकुलेट करेंगे कि वह टाइम जो टूल ले रहा है क्या वह हमारा ओके है या उसमें मशीन में हमने कुछ पैरामीटर्स कम या ज़्यादा डाले हुए हैं। तो वीएमसी की अगर हम बात करें तो वीएमसी मशीन की फुल फॉर्म अगर देखें तो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर होता है। और वर्टिकल मशीनिंग सेंटर इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इस पे जो स्पिंडल हमारा मशीनिंग स्पिंडल होता है वह वर्टिकली होता है। और इसके लिए अगर देखें तो ये इस तरह की हमारी मशीनें होती हैं जिसमें वर्टिकल जो जेड एक्सिस है वो वर्टिकली होती है, एक्स और वाई एक्सिस इसमें जो हमारा जॉब है जो मूव करता है, और जेड में हमारा जो है टूल या हम बोल सकते हैं स्पिंडल मूव करता है। अब अगर हम कोई जॉब हमारे पास में है और उसमें जो ऑपरेशन होने वाला है मिलिंग ऑपरेशन, तो उस मशीन का जो कटिंग टाइम है वह निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वह हम जान लेते हैं। कि सबसे पहले हमें जॉब की जो टोटल लेंथ है और विड्थ है उसका हमें पता होना चाहिए। फीड पर टूथ कितनी हम इसमें यूज करेंगे उसका हमें पता होना चाहिए। जो हमारा टूल है मिलिंग टूल है उसमें कटिंग एजेस कितनी रहेंगी ये हमें पता होना चाहिए। फीड रेट हमें पता होना चाहिए कि फीड रेट क्या रहेगा। स्पिंडल में आरपीएम कितने देने वाले हैं हम ये अभी हमें पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करें कि एक हमारे पास में जॉब है
ये जो यहाँ पर दिखाई हुई है ये जोब है, इसकी जो लेंथ है वह 220 mm है और इसकी जो विड्थ है वह 100 mm है। इसमें हम जो आरपीएम यूज करने वाले हैं 2500 आरपीएम है और फीड पर टूथ जो रहेगी वह 0.4 mm रहेगी और मिलिंग कटर का जो डायमीटर है वह 20 mm का है और इसमें नंबर ऑफ 2 फ्लूट्स है। अब जो कटिंग टाइम कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कि टोटल लेंथ ट्रेवल बाय टूल अपॉन जो फीड रेट। तो इसमें जो टोटल लेंथ इसमें जो ट्रेवल करने वाला है वह ओवररन और लेंथ ऑफ जॉब और अप्रोच लेंथ, इनको हम टोटल लेंथ में ले लेंगे। उसके बाद फीड रेट से इसको डिवाइड किया जाएगा तो वह जो हमारा टाइम आएगा वह कटिंग टाइम होगा। अब ये देख लीजिए कि जो टूल है हमारा वह किस तरह से कटिंग करेगा, क्योंकि इसका जो डाया है वह 20 mm है और 20 mm क्या होता है कि 100% हम टूल जो रहता है उस पर विड्थ ऑफ कट नहीं देते हैं, बट 80% तक हम उसकी विड्थ डाया का 80% तक विड्थ ऑफ कट दे सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है। अभी देख लेते हैं हमारा जो जॉब है वह कैसे मूव करेगा। इस तरह से यहाँ पर एक पास लेकर आ जाएगा, फिर वह 16 mm शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो डाया है इसका 20 mm है कटर का और वह हमने जो इसको दिया है कि विड्थ ऑफ कट जो रहेगी वह 16 mm रहेगी। उसके बाद फिर ये ऐसे ही पास पूरा करते रहेगा और जो फर्स्ट पास है, जब फर्स्ट पास यहाँ से टूल चलेगा तो उसमें क्या होगा वह 60 mm पीछे रहेगा जॉब से, बट उसके बाद जो सारे पास लेगा वह 50% तक उसको पास करेगा, जिससे जो मटेरियल है वह जो ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बचेगा। और इसके बाद वह शिफ्ट कर जाएगा 16 mm और फिर हर पास में वह देखिए 10 mm इधर और 10 mm लेफ्ट और 10 mm राइट में एक्स्ट्रा उसको चलना होगा। तो ये भी हमें जो जॉब के टोटल मूवमेंट, टूल का जो टोटल मूवमेंट रहेगा उसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन की अगर बात करें तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ कट कितने रहेंगे इसके जो टूल के। तो ये हमने क्या है कि क्योंकि 16 mm का एक बार में ये विड्थ ऑफ कट लेगा और उसकी जो टोटल लेंथ है वह 220 है, तो इसको हमने अगर डिवाइड किया तो वह 14 कट्स बैठते हैं कि ये 14 कट्स टूल इस पर 14 बार चलेगा टोटल लेंथ में। तो इसमें जो प्रत्येक कट है वह प्रत्येक कट में ईच साइड 10 mm उसको एक्स्ट्रा चलना होगा। तो उसमें क्या होगा, इसकी टोटल जो लेंथ बैठ जाएगी वह आ गया 14 प्लस 100 इसकी विड्थ है और 10 वह लेफ्ट में जाएगा और 10 हम राइट में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 120 हो जाएगा। तो 120 इसकी विड्थ रहेगी। टोटल जो टूल मूव करेगा 120 mm पर पास जाएगा और 14 पास इसको चलने हैं। उसके बाद 24 mm अगर हम बात करें, ये क्या है, ये क्या होता है कि जैसे हमारा जो टूल का ये स्टार्टिंग में सबसे पहले चलेगा वह 20 mm उसको वहां से चलना होगा और लास्ट में जो हमारा पास करेगा यहाँ से वह निकल के जाएगा। तो ये जो टोटल हमने लिया हुआ 24 mm उसको लिया हुआ है। तो ये बात अगर हम टोटल ऐड करें तो ये होगा हमारा 1704 mm मीन्स 1704 mm इस टूल को चलना होगा। तो ये जो हमारी टोटल लेंथ है, अब ये जॉब की टोटल लेंथ आई है जितना हमको कटर को चलाना होगा और उसका जो चलने का जो बात रहेगा वह क्या होगा, ये भी हमने देखा कि इस तरह से यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट करेगा 20 mm और इसमें यहाँ पर ये 24 इसलिए भी है क्योंकि ये 1-2 mm हमें एक्स्ट्रा चलाना होगा और यहाँ पर भी हमें 1-2 mm चलाने के बाद इसको उठा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मूव करेगा, ऐसे और इस तरह से मूव करता रहेगा। हर बार हर कट में इसको जो जॉब है उससे एक्स्ट्रा चलना होगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैलकुलेशन कि हमारी जो कटिंग टाइम है वह क्या कितना आ रहा है। अब अगर हम बात करें विड्थ ऑफ कट की, तो वह 16 mm है जैसे कि हमने बोला। वह जो टूल का जो डायमीटर है उसका 80% तक हम विड्थ ऑफ कट लेते हैं। तो विड्थ की अगर हम बात करें, ये कि जो हमारा टूल का जो डायमीटर है उसका 80% तक हम विड्थ ऑफ कट लेंगे। तो अगर हमारा 20 का डाया तो उसका 80% हमारा 16 mm बैठता है। तो ये विड्थ ऑफ कट हम जो लेंगे 16 mm लेंगे। और जो लेंथ की बात करेंगे वह टोटल लेंथ उसको कितना चलना होगा, वह हमारा होगा 1704 mm मीन 1704 mm और फीड जो पर टूथ रहेगी वह 0.4 mm पर टूथ रहेगी। और जेड अगर हम नंबर ऑफ फ्लूट्स को डिनोट करता है तो ये हमारे 2 हैं, जो हमारा कटर है उसमें नंबर ऑफ फ्लूट्स 2 रहेंगी। कटिंग एज जिसको हम बोल सकते हैं और उसमें जो आरपीएम यूज होने वाले हैं 2500 है।
तो अगर हम फीड रेट की कैलकुलेशन करें तो फीड रेट के लिए क्या होगा, फीड पर टूथ इंटू नंबर ऑफ फ्लोट्स इंटू आरपीएम मीन्स एफ इंटू जेड इंटू एन मीन्स 0.4 इंटू 2 इंटू 2500। तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वह 2000 मिलीमीटर पर मिनट की फीड रेट इसमें हम यूज करने वाले हैं। तो इसका जो कटिंग टाइम है वह हमारा होगा टोटल लेंथ ऑफ जो टूल चलने वाला है और डिवाइडेड बाय फीड रेट। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वह 1704 है इंटू 100 हमने इसलिए किया है क्योंकि जो कैलकुलेशन है वह हमारी मिनट में आने वाली थी। तो इसको हमने सेकंड में बनाने के लिए इसमें 60 का मल्टीप्लाई किया हुआ है डिवाइडेड बाय 2000। जो हमारा कटिंग टाइम आने वाला है वह 51.12 सेकेंड आने वाला है। अगर इससे ज़्यादा मशीन में कटिंग टाइम आ रहा है, मशीन इससे ज़्यादा कटिंग टाइम ले रही है, तो उसमें हमें चेक करना होगा कि फीड रेट क्या आरपीएम या फीड रेट कुछ कम ज़्यादा चल रहे हैं या फिर हमारी जो जॉब है उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा तो नहीं है, या हमने कुछ प्रोग्राम इस तरह से बनाया हुआ है कि वह जॉब में एक्स्ट्रा लेंथ तक बनाया हुआ है। उस इन चीज़ों को चेक करके हम यह देख सकते हैं कि हमारा जो जॉब है या वह कितने टाइम में बनना चाहिए था और कितना टाइम है मशीन पर ले रहा है। तो उसको कंपेयर करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को चेंजेस करके प्रोग्राम में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख कर हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीएलसी टेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला स्विच दबाकर आप सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियोज का इंटीमेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।